सो वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। और आज हम लोग का जो ब्लॉग है वो है रिटर्न टू दिल्ली। बिहार से हम दिल्ली के लिए निकलेंगे आज। हमारा जो आज का सफ़र का बिहार टूर का आखिरी दिन है। हमारा जो ट्रेन है वो पटना स्टेशन से है, तो आज हम लोग पटना के लिए अब निकलेंगे थोड़ी देर में। तो आप लोग रेडी हो जाइए बिहार से पटना टूर के लिए। तो चलते हैं, निकलते हैं और फिर रास्ते में आप लोगों से बात करते हैं। आज हम लोग आपको नया रास्ता दिखाएंगे पटना के लिए। तो ये है छपरा सोनपुर हाजीपुर नेशनल हाईवे, जिसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और आगे से हम लोग जो भी बाईपास कट होगा, लास्ट एक हमने वीडियो में भी हमने बताया था रास्ते की पटना जाने के लिए रास्ता है, तो उसी में जा कर के हम लोग मिल जाएंगे रास्ते में। और वहाँ से पटना 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। पटना कहने के लिए तो 5 किलोमीटर की डिस्टेंस है, जो जस्ट यहाँ से हम लोग राइट ले रहे हैं। राइट लेंगे तो ऊपर जो फ्लाई ओवर है उसमें मिल जाएंगे। और ये पटना हाईवे है जो दीघा पुल होते हुए ही हमें दीघा पहुंचाएगा। तो यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी के दीघा पुल है। तो कह सकते हैं कि पटना से जो मेरा घर है वो 20 किलोमीटर के अंडर में आता है। बस ये थोड़ा सा हमें नदी क्रॉस करना पड़ता है, जो कि जो ब्रिज है वो खुद ही अराउंड 4 किलोमीटर के आसपास में है। तो चलते हैं और ज्वाइन करते हैं हाईवे को, और उसके बाद हम लोग नज़ारा दिखाते हैं। बहुत प्यारा रोड बना हुआ है, जो कनेक्टिंग रोड है। ये पहले नहीं था, पहले हमें हाजीपुर घूमते हुए जाना पड़ता था, लेकिन ये 2000 में ये जाकर के रोड ओपन हुआ, तब से हमारा जो सफ़र है वो आसान हो गया। 2000 में इससे पहले थोड़ा 2018 या 19 में और ऑनवे जो ओपन हुआ तब। तो ये हम यहाँ से मिल गए हैं उस पटना हाईवे पे, और हम लोग अभी दीघा के लिए निकल रहे हैं। तो बहुत ही प्यारा गांव है, आसपास में ग्रीनरी है, रोड भी बहुत ही प्यारा बना हुआ है। तो उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं और चल रहे हैं बिहार पटना के लिए। तो आप लोग भी आनंद उठाएं पटना हाईवे का। बहुत ही एकदम स्मूथ रोड है, ना थोड़ा भी अप एंड डाउन, ना कहीं पर गड्ढा, मतलब बहुत ही प्यारा है। देखिए कितना प्यारा गांव है, हरे भरे खेत, हरे भरे पेड़ पौधों के बीच में बसा हुआ गांव। ये जब बिहार आते हैं ना तो जाने का दिल नहीं करता, लेकिन क्या करें, काम भी करना है, जॉब भी करना अपने को, तो हमें वापस तो जाना ही पड़ेगा। तो चलते हैं, तो दिखाते हैं दीघा पुल आपको हम। तो यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा हमारा दीघा पुल के लिए। और दीघा पुल के लिए भी बस, जो दीघा पुल है डबल लेन है, ऊपर रोड है, नीचे रेलवे लाइन है। तो इस तरीके से कनेक्ट होकर के चलता है। फिलहाल तो अभी हम लोग गांव से निकल रहे हैं, तो थोड़ी देर में दीघा पुल भी आएगा। बहुत ही प्यारा दृश्य है, बहुत ही प्यारा। लेकिन मन को शांति मिलता है यहाँ आकर के, ऐसे रास्तों से गुजरना। साइड में देख रहे कितने प्यारे फूल हैं। रोड तो स्मूथ है, रोड का तो मैं दीवाना हो गया हूँ। दिल्ली में जैसा रोड मिलता था मुझे बाइक चलाने के लिए, वैसा ही रोड यहाँ पे है। बस कोई नहीं, बाइक जो हमने देखा था पिछले ब्लॉग में वो बहुत जल्द आएगा, तो बाइक से भी राइड करके हम आप लोग को ये पूरा एरिया अच्छे से दिखाएंगे तब। तो ये देखिए खूबसूरत खेत खलिहान, यहाँ आ जाए तो दिल किसी को जाने का मन ही नहीं करेगा यार, ऐसा गांव है ऐसा। तो यहाँ से शुरू होता है ये दीघा पुल। देखिए हम लोग ऊपर के साइड में जा रहे हैं, क्योंकि नीचे रेलवे लाइन चलेगा। ऐसा लगता है कि जन्नत में जा रहा है रोड। ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मनमोहक रोड है, बहुत ही प्यारा। कितना प्यारा, ऐसा लग रहा है कि आसमान में हम खो जाएंगे। ये रोड आसमान में जाके कहीं खो जाएगा, इतना प्यारा रोड है। और हम लोग दीघा ब्रिज पे आ चुके हैं। और इसके बाद समझिए कि पटना को कनेक्ट कर देता है ये पुल, पटना दीघा को कनेक्ट करता है। आप लोग देखते होंगे मैरिन ड्राइव पटना का नाम सुनते हैं, तो वहीं से हम लोग निकलेंगे। तो वो भी हम लोग आपको नज़ारा दिखाते हुए चलेंगे। फिलहाल तो आप देखिए नदी, जो गंगा नदी है, जो बनारस से होते हुए, बलिया से होते हुए, भागलपुर होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाती है, यही नदी है। और ये धीरे धीरे इसको डेवलप किया जा रहा है, क्योंकि आने वाले टाइम में कमर्शियल शिप भी यहाँ पे चलेगी। फिलहाल तो अभी छोटे छोटे शिप चलते हैं, ये डेवलप किया जा रहा है कमर्शियल शिप के लिए। ये देखिए बहुत ही प्यारा दियारा क्षेत्र है अभी, क्योंकि पानी कम है तो खेती भी की जाती है, जैसे ककड़ी, तरबूज, खरबूज की खेती इसी एरिया में की जाती है। क्योंकि ये लोग खेती जो होती है खरबूज तरबूज की, वो रेतीला जगह पे ज़्यादा किया जाता है। ये वही बहुत ही मतलब कि
खेती उपजाऊ होती है। बाढ़ का पानी आता है तो मिट्टी लेकर के आता है तो खेती को उपजाऊ कर देता है। तो यहाँ पे तरबूज, ककड़ी ये सब बहुत ज़्यादा पाया जाता है, परवल ये सब भी खेती की जाती है, हमारा खुद का होता है। फिर कभी हम आएंगे उस टाइम पे तो हम आप खेत में भी लेके चलेंगे। तो फिलहाल हम लोग दियारा क्षेत्र को देखते हुए हम दीघा पुल को पार करने जा रहे हैं। अब बहुत लंबा पुल है, अराउंड 4 किलोमीटर है आई थिंक। तो हमने क्रॉस कर लिया है। ये नीचे देखिए, ये है मैरिन ड्राइव रोड, अभी डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पे शाम के टाइम पे म्यूजिक कंसर्न मतलब काफ़ी अच्छा घूमने के लिए बनाया गया है, मैरिन ड्राइव नाम दिया गया है। ये देखिए जो ब्रिज, ये जो रेलवे ब्रिज आप देख रहे हैं ये अब आपका निकल जाएगा पाटलिपुत्र, दानापुर होते हुए बक्सर, आरा होते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तरफ, और पटना के लिए भी कनेक्ट होता है। तो इस पर भी काफ़ी मतलब ट्रेन जो है कनेक्ट किया जाता है। नॉर्थ ईस्ट के साइड से बहुत सारी ट्रेनें यहाँ से निकलती हैं। ये देखिए सामने नदी, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा, देख रहे कितना प्यारा दृश्य है। नीले नीले अंबर से गाने को भी गाने का दिल करे, खूबसूरत पानी का धारा। ये एरिया बहुत सारे अपने रील में या वीडियो में देखे होंगे, बहुत लोग इस चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं रील बनाने के लिए और अपने वीडियो में, तो आप इस चीज़ से बहुत ही अच्छे से अवेयर होंगे। बहुत ही प्यारा जगह है। अभी तो फ़िलहाल हम ऐसे आए हैं, लेकिन जब आएंगे आगे तो हो सकता है कि हम यहाँ पे भी घूमें फिरें, तो यहाँ का भी बहुत अच्छे से दिखाएं। Light up the night, electric hearts in a city so bright. We're chasing dreams through pixel streams, dancing shadows under glowing beams. Let the rhythm take control, feel the beat, ignite your soul. Flash, they paint the air. Hold the moment, nothing compares. Skyscrapers hum a steady tune. तो ये हम आ गए पटना रेलवे स्टेशन। ये फेमस पुराना महावीर मंदिर है जो पटना स्टेशन के आगे है। तो हम लोग ये पटना स्टेशन के पार्किंग में एंट्री कर रहे हैं। सामने आप देखोगे तो काफ़ी प्यारा सा आर्ट बना हुआ गौतम बुद्ध का, महात्मा बुद्ध जिसको कहते हैं। देख रहे हैं कितना प्यारा आर्ट किया गया है। ये पटना स्टेशन, हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। हमारा जो ट्रेन है वो एक्चुअली 5:25 पे, लेकिन ट्रेन नॉर्मली आधा घंटा लेट ही आती है। तो हम चलते हैं स्टेशन प्लेटफॉर्म पे। तो ये डीजल लोकोमोटिव जो अब सिर्फ संटिंग के काम में यूज़ किया जाता है। पहले ये शेर कहा जाता था, रेलवे का शेर शान यही था। जो आवाज़ निकालती थी, जो हॉकिंग का आवाज़ बहुत ही प्यारा आता था, वो भी आप सुन सकते हैं हॉकिंग का साउंड। अब ये देखने को बहुत कम मिलता है, इसलिए ये संटिंग में यूज़ किया जाता है।
धीरे धीरे लोकोमोटिव भी ख़त्म कर दिया गया, अब सिर्फ इलेक्ट्रिक इंजन ही चलता है। चलते अपना ट्रेन आने का टाइम रह गया 10-15 मिनट, वो आ चुका राजेंद्र नगर। तो हम चलते प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर अराइवल है, तो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे हम लोग चलते हैं और वहाँ से हम लोग लेते हैं अपना 20801 नगद एक्सप्रेस। पटना तो चलते हैं। हम लोग यहाँ से पटना से निकल चुके हैं, तो 45 मिनट डिले डिपार्चर है ट्रेन की। तो देखते हैं, स्टॉपेज काफ़ी ज़्यादा है। नई इंडिया उपाध्याय में हम वेट करेंगे, चेक करेंगे वहाँ पे ट्रेन का क्या टाइमिंग है, वहाँ से उसके बाद हम बताते हैं आपको आगे के स्टेटस। तब तक के लिए आप लोग देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट करते हैं। था, बट हम लोग 15 मिनट पहले पहुंच गए हैं। उसके बाद अलीगढ़ और नई दिल्ली फिर हम लोग पहुंचेंगे 12 बजे। हम लोग शिमला पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे 15 मिनट का स्टॉपेज है, 15 मिनट पे देखते चाय वगैरह पीते हैं। उसके बाद हम लोग फिर अलीगढ़ होते हुए नई दिल्ली को पहुंचेंगे। तो हम लोग गाजियाबाद क्रॉस करने यहाँ पे ट्रेन रुकेगी नहीं, स्टॉपेज नहीं है, ऑन टाइम बेसिकली गाजियाबाद को हम लोग पार कर रहे हैं। धीरे धीरे ये पास कर लेगा। जो नॉर्मली जो लोकल होते हैं वो धीरे ट्रेन आता तो उतर भी जाते हैं, लेकिन कोई नहीं, चलते हुए ट्रेन में उतरना सही नहीं है, एक्सीडेंट हो सकता है, बहुत सारे एक्सीडेंट होते भी हैं। तो प्लीज़ अवॉइड करें, चलते हुए ट्रेन में ना उतरे ना चढ़े आप लोग। तो ये गाजियाबाद हम क्रॉस कर रहे हैं। इसके बाद हमारा जो फाइनल डेस्टिनेशन नई दिल्ली है। हम नई दिल्ली उतरेंगे नहीं, उससे पहले ही शिवाजी ब्रिज पे ट्रेन रुकेगी। हमें फिर वहाँ से येलो लाइन लेकर के हमें फिर राजीव चौक आना पड़ेगा, राजीव चौक से फिर चेंज करना पड़ेगा। तो हम शिवाजी ब्रिज उतरेंगे, वहीं से मेट्रो लेकर के डायरेक्ट अपने डेस्टिनेशन की तरफ निकल जाएंगे। तो इसलिए हम लोग उस चीज़ को शायद हम रिकॉर्ड ना कर पाए, कोई नहीं, आप लोग अब देखेंगे। नेक्स्ट जो है यमुना नदी को पार करते हम आपको दिखाएं। फिलहाल ये अभी हमारा गाजियाबाद स्टेशन क्रॉस कर रहे हैं। तो यह यमुना नदी बहुत ही खूबसूरत नदी है। अब तो पानी है नहीं, आपको भी मालूम है यमुना की कहानी न्यूज़ में तो हमेशा रहता ही है, लेकिन अब नदी के अंदर भी खेती होने लगी है। चलिए कम से कम वही खूबसूरती बढ़ा रही है नदी की कम से कम। तो यहाँ से यमुना नदी जैसे हम पार करते हैं तो एक जो ट्रैक है वो निजामुद्दीन स्टेशन के लिए निकल जाता है, जो कोटा मुंबई अहमदाबाद के साइड में जो रूट जाता है उस साइड में। तो हम यहाँ से हमारी जो ट्रेन है वो राइट साइड में मुड़ जाएगी। ये जो ट्रैक है ये निजामुद्दीन के लिए निकल गई। अब हम लोग तिलक ब्रिज शिवाजी ब्रिज है वहाँ पे पहुँचेंगे, उतर जाएंगे, उसके बाद वहाँ से हम लोग मेट्रो लेंगे। तो हम लोग मिलते हैं मेट्रो स्टेशन पे।
your body, it's so real. फाइनली हमारा डेस्टिनेशन, हमारा ये जो टूर था ये कंप्लीट होता है। और मिलते हैं नेक्स्ट टूर में, प्लान करते हैं, हम आपको बताते हैं नेक्स्ट टूर हमारा कौन सा है।